सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलरे में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। चलिए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रीतम सर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि आगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर धातु और अधातु से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। जो किस चैप्टर से? धातु और अधातु के, जो इसमें मात्र 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो भी छोटा है और इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। और ये दिखाई दे रहा है यहाँ 10 प्रश्न, ये 10 प्रश्न है नहीं, ये 10 प्रश्न जो है 10 प्रश्न 20 प्रश्न बनने वाला है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखें और समझें, और सही तरीका से आप अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता क्या है? देखो, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, यानी परमाणु के जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा, कितना होगा? 1, 2 या कितना होगा? 1, 2 या 3 रहेगा। उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे धातु। जिसमें 4 रहेगा उसको बोलेंगे उपधातु। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उपधातु। और जिसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 रहेगा उसको बोलेंगे अधातु। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस ट्रिक को आसानी से पकड़ पाइएगा। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको आप पकड़ पाइएगा कि ये धातु है या अधातु। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं तो इससे भी समझ पाएंगे। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 8 और तीसरा में 1। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको पकड़ पाएंगे सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके चेक कर लीजिएगा वो धातु है या अधातु है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसको क्या कहेंगे? चालक। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या बोलेंगे? चालक। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? कुचालक। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है। विद्युत का जो है सर्वोत्तम चालक धातु कौन सा है? तो चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन सा है? तो चांदी। कभी हो सकता है हिंदी में चांदी नहीं लिखा करके आएगा तो इसका क्या दे देगा? संकेत दे देगा। तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। अगर संकेत भी रहेगा तो संकेत को भी आप लोग याद करते जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? आप लोगों को पिछले वीडियो में भी पढ़ाया गया है वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। आप लोगों को पता है धातु होता है विद्युत का सुचालक। अब इसमें क्वेश्चन कर दिया कौन सा अधातु, अधातु कौन सा है? तो इसमें क्या बताएंगे? ग्रेफाइड अधातु रहते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये अपवाद में था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड। अब देखिए, अब क्वेश्चन आगे आया कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइड। कार्बन का अपरूप कितना है? 2 है, जो हीरा एवं क्या है? ग्रेफाइड है। अब पूछेगा कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है, हीरा भी अधातु होगा और ग्रेफाइड भी क्या होगा? अधातु हो जाएगा। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया कौन अधातु होते हुए भी
कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। देखिए अधातु है लेकिन धात्विक चमक पाया जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है धातु में जो होता है एक विशेष प्रकार की चमक होती है और धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो धातु मान के चलिए क्या है, अधातु होते हुए भी है अधातु लेकिन उसमें धातु के जैसा चमक पाया जाता है। वो कौन कौन सा हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट एवं क्या है, आयोडीन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब अधातु है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है निधातु के जैसा। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। तो कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है आप लोग को पता होगा। तो कौन सा होता है, सोना होता है, जिसका संकेत क्या होता है, Au होता है। सोना का क्या होता है, Au होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वधिक औघात वर्धनीयता धातु कौन सा है। तो सार्वधिक औघात वर्धनीयता धातु कौन सा है, तो सार्वधिक औघात वर्धनीयता धातु कौन सा है, सोना है। ठीक है, इसको पीट पीट करके जो है चादर के जैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो आपसे यही क्वेश्चन में कर देगा कि मान के चलिए कि 10 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार, तो 10 ग्राम सोना से कितना, 10 गुना 20 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होगा सोडियम एवं पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं। तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखेंगे, सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन, कहाँ रखेंगे, केरोसिन तेल में रखते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है, उजला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो उजला फास्फोरस को जल में रखा जाता है डुबा करके, उजला फास्फोरस को जल में डुबा करके रखा जाता है। अब फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना आप लोग को पता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो वो होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और जो आभूषण के तौर पर, आभूषण के तौर पर कितना कैरेट का उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट का। और उसमें प्लस में 2 कैरेट क्या मिला दिया जाता है, अन्य धातु को मिलाया जाता है, जैसे पीतल हो गया, उसके बाद चांदी हो गया, इसको मिला दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो आते रहेगा। तो आप प्रयास करिए कि आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोग को कुछ सहयोग मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।